हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी डुग्गू खेल रहा है मम्मी के पास और उसको एक चाहिए था बाउल और एक स्पून। एक्चुअली हम सब नमकीन खा रहे थे तो वो लेके और खेलने लगा। मैंने एक बार उसको बजा के दिखा दिया था कि ऐसे बजाते हैं, तो बस वो बजाने लगा उसको। एंड इधर स्पर्श यहाँ पे अभी कर रहा था स्पर्श पढ़ाई। और इधर ये ट्राइपॉड था तो ट्राइपॉड को मैं अभी फोल्ड करके और रखने जा रही हूँ। क्योंकि इधर ना फिर स्पर्श भी आता है और डुग्गू भी आता है, फिर वो कई बार गिर चुका है जिससे वो अब मतलब जितना दिन चले चले ऐसा वाला हाल हो गया। एंड ये बाउल गिरा दिया था ऊपर से। फिर वो जब तेज़ बजता है ना तो उसको भी मज़ा आता है। कोई भी चीज़ अगर ऊपर बैठा हो नीचे गिराने में उसको बहुत मज़ा आता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। मम्मी की पैकिंग हो चुकी है और मम्मी आज यहाँ से जा रही है। तो सुबह के आई थिंक ये 6 बज रहे थे और पापा भी रेडी हो चुके हैं और चाय पी रहे हैं हॉल में बैठ के। और पैकिंग मैंने मम्मी की कल ही कर दी थी थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत नहीं पूरी ही हो गई थी शाम को, क्योंकि उनको पता था कि आज मॉर्निंग में ही मम्मी को जाना है। और मम्मी का जो ऑपरेशन हुआ था मतलब उसको हुए 10 से 12 दिन हाँ हो चुके हैं। एंड अभी बेल्ट लगा रही है भाभी और भाई लिया हुआ है डुगू को। और बस रात में एक्चुअली क्या था ना, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मम्मी को भी मैं दे रही हूँ नींबू पानी। वो बोली कि थोड़ा सा नींबू पानी हाफ ग्लास दे दो ताकि थोड़ा सा मैं पी लेती हूँ। रात में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी हम बोले भी कि शाम को जाइएगा। मैं भी बोली शाम को जाने के लिए, बट बोली नहीं चली जाती हूँ। तो यहाँ पे बस डुगू को पापा बहुत सारा भी प्यार कर रहे हैं। स्पर्श उठा नहीं था सो के, उसको मैं उठाई थी 2 बार जाके उठाई, स्पर्श उठ जाओ नानी जा रही हैं, बट वो उठा ही नहीं क्योंकि वो दिन में सोता नहीं है ना, 1 मिनट भी नहीं सोता है। तो उसकी जो नींद होती है रात में अगर सोता है वो सुबह तक जितने देर के लिए सोए बस उतने ही सोता है, उससे ज़्यादा उसकी नींद नहीं होती है। या सुबह में 7 बजे तक सोए, 6 बजे 8 बजे बस इतना ही सोता है। दिन में तो 1 मिनट भी उसको नहीं लेटना होता है। बस यहाँ पे डुगू को ढेर सारा मिल रहा है अभी प्यार दादा दादी का। और बस अभी मम्मी पापा दोनों लोग निकलने वाले हैं। बस एक बैग ही था और एक थैला था जिसमें कुछ खाने पीने का मम्मी ने सामान लिया था। जाने में ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है, थोड़ी देर में मतलब घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और अभी मम्मी का विदा होने का टाइम आ गया। एंड उसके बाद मुझे अपनी भी पैकिंग करनी है, मैं भी यहाँ से जाने वाली हूँ। तो अभी पापा मम्मी जा रहे थे नीचे और फिर डुग्गू को मैं दिखाने के लिए लेके चली आई थी बाहर। और अभी सामान वगैरह सारा अभी रखा गया है गाड़ी में। और ऊपर ना पत्ते गिर जाते हैं गाड़ी के ऊपर, क्योंकि ऊपर पेड़ दिख रहे हैं ना, तो जितने भी पत्ते सूखते हैं और हवा चलती है तो ऊपर पूरे इस पे ना कार के ऊपर पत्ते गिर जाते हैं। तो बस अभी मम्मी अभी निकलने वाली हैं और ट्रेन से मम्मी जाने वाली हैं। पहले था कि कार से जाएंगी, बट उसमें क्या है ना, अभी ऑपरेशन हुआ है और घाव भी जो है वो भी अभी भरा नहीं है। तो धीरे धीरे अभी दवाई वगैरह सब कुछ चल रही है। उसके बाद मैं अभी डुगू को लेके आ गई थी यहाँ पे ऊपर। और उसके बाद मैं स्पर्श को उठाई और यहाँ देखिए डुगू मेरे साथ यहाँ पे सोया हुआ था। मैंने वीडियो सोची ना कि वीडियो क्लिप बनाती हूँ, लेकिन जब भी मैं वीडियो क्लिप बनाती हूँ ना वो कैमरे में मतलब कभी कभी देखता है कभी नहीं देखता है, ऐसा रहता है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी, फिर पता नहीं क्या हुआ एकदम से डुगू खुश हो गया। और आप वो ना बोलता है ना कि चंदा मामा को बुला दो, और ऐसे ही करता रहता है। तो बस वो खुश होकर अभी मेरे पास आ रहा था। एंड यहाँ पे मैं एक रील्स बनाई थी, इससे ज़्यादा ना वो और भी खुश हो गया, बस बोल रहा था कि आ ऐसे कर रहा था। तो उसके बाद ना ये हो गया था दोपहर का टाइम और मैं अभी पैकिंग, कल मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली थी अपनी भी। एंड मुझे आज शाम को जाना है, यहाँ से निकलना है। तो फाइनल पैकिंग अभी मैं कर ले रही हूँ धीरे धीरे। बहुत सारे सामान मेरे थे, जो ये 3 बैग लेके आई थी और एक था मेरा जो बैग होता है ना जो साथ में लेती हूँ छोटा वाला, तो उसको भी मैं बैग में ही डाल दूँगी। उसको भी मैं ऊपर नहीं रखूँगी क्योंकि हैंड फ्री रहेगा ना तो सही रहेगा, बस मैं अपना पर्स ले लूँगी। और ये तीनों बैग, और इस बार ना मैं अकेले जा रही हूँ, मतलब ये लेने मुझे नहीं आ रहे हैं और इस पर्स को लेके मैं जा रही हूँ फर्स्ट टाइम, मतलब अकेले इसके साथ ट्रैवल करूँगी। और यहाँ देख सकते हैं ये जो स्पर्श के कपड़े हैं ना, ये रेड वाला जो बैग है इसमें मोस्टली स्पर्श के ही कपड़े पैक के करके लेके आती हूँ। बट इसको मैंने इस बार खाली कर दिया था। खाली करने का मतलब जो ज़रूरी था ना कि ट्रेन में अगर निकालना पड़े, जैसे कई बार स्पर्श को ठंड लगने लगती है, कई बार तबीयत ख़राब हो जाए, तो वो सारी चीज़ें ही मैं इस वाले बैग में डाल रही थी। जैसे स्पर्श के 2 फुल पैंट टी शर्ट फुल रख दिया था मैंने। और दवाइयाँ थी, मेरी दवाइयाँ की बैग, मेरी दवाई की बैग अलग रहती है,
स्पर्श की दवाई की बैग अलग रहती है। और ये वाला जो बैग है ना जो मैं लेके आती हूँ, तो इसको भी मैं इसी बैग में डाल दूँगी एंड इसी में सारी दोनों दवाइयों के मैं पैकेट को मतलब बैग को रख दूँगी। साथ ही साथ इसमें स्पर्श के थोड़े बहुत जो कपड़े, एक चादर और यही सारी चीज़ें, हाँ नमकीन बिस्किट जो था ना उसको मैं इसमें रखूँगी। एंड अभी यहाँ पे भाभी आ गई हैं, कुछ वो बात कर रही थी एंड स्पर्श का कलर वगैरह जितना कलर था उसमें से मैं सोच रही थी ना कि आधा से अधिक तो मैं यहीं पर छोड़ देती हूँ, बाकी ट्रेन के लिए ही बस उसका कलर मैं लेके जा रही थी। अगर ट्रेन में मुझे परेशान करे ये रहते तो फिर भी संभाल लेते हैं, और मैं अकेले कितना मतलब उसको संभाल पाऊँगी। अगर वो रोने लगा ना तो फिर समझ लो कि 1-2 घंटे की छुट्टी हो जाती है। और वो धीरे धीरे रोता नहीं, एकदम चिल्ला चिल्ला के रोता है, तो फिर संभालना मुझे मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसके जो पेंसिल बॉक्स था ना उसमें थोड़े बहुत मैंने उसके कलर को रख लिए हैं। और अभी भाई आ गया था यहाँ पे कि पैकिंग हो गई कि नहीं हो गई। मैं बोली बस कर रही हूँ। और क्या था ना, कुछ यहाँ पे मेरे जो पीआर वाले प्रोडक्ट्स हैं ना वो भी यहाँ पे आ गए थे, तो उसको रखने में मेरे ज़्यादा जगह ले लिया था। नहीं तो फिर मेरी पैकिंग आराम से हो जाती। और फिर मैंने यहाँ पे शूज़ वगैरह भी अपने लिए मंगाए थे, तो वो सारे भी इसी में पैक करने थे, इन तीनों बैग में। मतलब इतने भर भर के मैंने कपड़े रखे हैं ना, और एकदम मतलब पैकिंग करने में टाइम मुझे इसलिए लगा था क्योंकि सारे सामान को मुझे 2 बैग में सेट करना था, और एक को मैंने बहुत ही मतलब हल्का रखी थी और खाली रखी थी। 2 बैग में ही जितना मुझे रखना था, और एक्स्ट्रा जो था 2-4 खाने पीने का वो सब मैंने रेड वाले बैग में डाला है। और फिर मेरा जो बैग था ना वो बीच में ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, फिर मैं सारे अपने जो कपड़े थे फिर से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, और छोटे छोटे पार्टीशन बना के फ़ोल्ड कर रही हूँ। और कपड़े अगर मैं प्रेस करके रखी होती तो ये जल्दी मतलब बहुत अच्छे से आ जाता, लेकिन प्रेस करने का भी टाइम नहीं था। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े ऑलमोस्ट पैक हो चुके हैं। जो सामान बाहर दिख रहा है ना ये रेड वाले बैग में डालना है। देखिए किस तरीके से मैं कपड़े फोल्ड, और ये कपड़े मुझे वॉश करने थे बट आज पता नहीं क्या था यहाँ पे, कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मॉर्निंग से इवनिंग तक लाइट ना कटे। लेकिन आज जब कपड़े धो के सुखाने थे तो मॉर्निंग 9 बजे ही लाइट चली गई थी एंड अभी तक लाइट नहीं आई है, 2 बज रहे थे अभी। तो मैं सोची कि अब चलो उसको निकाल के मशीन में से फिर से ला के फ़ोल्ड करके मैंने बैग में डाल दिया है। सोची कि अब वहाँ जाके ही इन सबको वॉश करूँगी, क्योंकि वेट करती रह गई मैं 2 बजे तक। तो चलो शाम को ही हमें निकलना है तो सूख जाएगा 3 से 4 बजे तक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो गाइज़ अभी सारा बैग मेरा हो चुका है पैक, और रेड वाला ब्लू वाले को मैंने बंद नहीं किया है। उसमें एक आध चीज़ें जो हम कपड़े पहने हैं ना उसको उसमें रखना है, तो बस निकलना बाकी रह गया है हमारा। और यहाँ पे अभी डुगू वॉकर में खेल रहा था, और तीनों मेरा बैग पैक हो चुका है लगभग। और जो रेड वाला स्लीपर है वही मैं रेगुलर जो यूज़ करती हूँ ना उसी को मैं ट्रेन में पहन के जाती हूँ, मुझे कंफर्टेबल लगता है। और ट्रेन में भी अगर वॉशरूम वगैरह जाना होता है ना तो फिर वो सही रहता है, मुझे ठीक रहता है, कंफर्टेबल लगता है। ऐसे तो कहीं पार्टी वगैरह में तो जाना नहीं है और ट्रेन में ही जाना है, तो इसलिए मैं इस टाइप के ही स्लीपर ज़्यादा यूज़ करती हूँ ट्रेन वगैरह में। और देखिए डुग्गू आ गया अभी वॉकर लेके। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।